बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। आज कुछ सियासी बातें करेंगे और बात करेंगे खान साहब के हवाले से भी और मुल्की सियासत के हवाले से भी। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो खान साहब कह रहे हैं कि जी डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से उन्होंने बड़ा वो कहा है कि जी आवाम को इसके शिकार हो रही है। तो खान साहब की सबसे बड़ी ताकत ही डिजिटल था। हम्म। तो खान साहब की इसमें कोई फेम में कोई कमी आएगी अगर कोई डिजिटल इस तरह का कोई इंटरनेट की बंदिश के हवाले से कुछ? मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जायचा मजबूत है इस लिहाज से कि पाकिस्तान का अवाम जो है ना, पाकिस्तान की अवाम वो अवेयर है इस चीज़ के। बिल्कुल। आज से 2 साल पहले कोई किसी पीटीए के लीडर थे, उन्होंने कहा था कि अगर इंटरनेट बंद हो जाए हाँ और यूं हो जाए तो आप लोगों ने बाहर आ जाना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि लाइट जाती है ना जिस वक्त, हाँ जी, हाँ जी। तो लोग बाहर निकल के पूछ रहे होते हैं सारा ਤੁਹਾਡੀ मोहल्ला ਬੱਤੀ इकट्ठा हो आ जाता रही है, है, हाँ मोहल्ला इकट्ठा हो ਤੁਹਾਡੀ जाता ਬੱਤੀ है। आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही मल्ला होता इकट्ठा हो जाता है है, ना, हमारे साथ खुद ऐसे होता होता है है, ना। बिल्कुल होता है। हम आज भी उस दौर में हैं कि बत्ती जाती है बत्ती आती है, ठीक है। अच्छा, तो हम पूछते हैं इसी तरह जब इंटरनेट बंद होगा जिस पे दुनिया का कारोबार इस वक्त चल रहा है, बिल्कुल तो ऐसा आपका ही है। क्या ख्याल है, लोग बाहर नहीं निकलेंगे, पूछेंगे नहीं एक दूसरे से? सर कितनी बेरोजगारी हुई है इसमें, अच्छा, हाँ। आप ये देखिए करोड़ों रुपए रोज का नुकसान हो रहा है स्लो होने की बिल्कुल वजह से। बिल्कुल। हम जब छोटे होते थे ना, तो हमारा ये वापडा का दफ्तर था इधर वॉल्टन रोड पे। तो यहाँ जब बत्ती 2-3 घंटे के लिए बंद होती थी ना, मोहल्ले वाले सारे मिलके चल पड़ते थे, पास ही मतलब 1-1.5 किलोमीटर पे था। साथ बातें करते जा रहे होते थे और मोहल्ले गली के लोग भी हमारे साथ मिलते जा रहे होते थे। बिल्कुल। हम वापडा के दफ्तर जाके उनको कहते थे, भाई कोई बंदा भेजो इधर, इसको ठीक करो। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले दिनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई थी, तो कई लोगों की बिजली बंद हो गई, कई इलाकों में फीडर ट्रिप हो गई, ये वो। मैं खुद बापडा ऑफिस वहाँ पर गया। अवाम, अच्छी खासी अवाम वहाँ पे फिर खड़ी हुई थी। साथ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे फिर कि कोई बदमज़गी। और उससे पहले मैंने वहाँ पर देखा कि टायर जले हुए थे और उनकी राख पड़ी हुई थी। अवाम इकट्ठी होकर वहाँ तो पहुंची हुई भट्टी थी। साहब यही तो बात है, यही चीज तो हाँ समझ वालों को नहीं आ रही। वो कहते हैं, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। और फिर उसके अंदर एक शेर है, बड़ा अच्छा है। 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ठीक है, ये जो बिल्कुल बनाते हैं ना कैलकुलेशन के, ऐसे इंज करेंगे तो इंज हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बिल्कुल। अल्लाह की तदबीर सारी तदबीरों के ऊपर है। और इंसान रिएक्ट करता है, जब जाहिर है आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वो रिएक्ट करता है। आप इंटरनेट बंद करेंगे, बेरोजगार नौजवान जब होंगे वो अपना पूछेंगे सर आके। कई कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं कि पाकिस्तान के जो फिर लोग घर बैठ के काम कर रहे थे, इतना काम कर रहे थे, वो बेरोजगार हो गए तो हैं। भट्टी साहब ये चीज जो है, ये बैकफायर कर जाएगी अगर ऐसा होगा। 1.5-2 महीने तक ये चीजें ठीक होनी शुरू होंगी इंशाल्लाह ताला। ये अगर आप तरकीब को लगा लेंगे ना, इंटरनेट बंद कर देंगे, खान डाउन हो जाएगा। खान तो जहां पे पहुंचना था वो अपनी पीक अटेन कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है। ये जायचा बता रहा है, हम कोई तारीफ नहीं कर रहे। शायद जितनी तकलीफ में मैं जाती तौर पे अपनी बात करता हूँ ना, इमरान खान के दौर में मैं रहा हूँ या मेरी फैमिली ने सफर किया है, हाँ, मेरी तो किसी के साथ इस लेवल पे हमदर्दी नहीं हो सकती। जो जायचा बता जो रहा है जायचा कहता है मैंने वो कहना है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज से ना आप चले जाएं 90 की दहाई में, अभी भी बड़े लोग हैं जो 90 की दहाई में जी रहे हैं। मैं उस वक्त एक प्रिंट मीडिया हाउस के साथ अटैच था, मैं जॉब कर रहा था। तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ही थी। तो उस वक्त क्या हुआ था कि इन्होंने उस पर्टिकुलर मीडिया हाउस का पेपर जो है ना, वो उसकी जो दरामद थी ना उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, कट लगा दिया। ठीक है। अच्छा, कि जी अखबार इनका बंद हो जाएगा। वो अखबार बंद नहीं हुआ, उन्होंने अपने अखबार के सफ़ात कम कर दिए अच्छा। और एक छोटा अखबार भी निकाल दिया साथ। वो 2 सफ़ात का अखबार था, वो निकाला। आवाज़ तो नहीं बंद कर सके। तो मीडिया, प्रिंट मीडिया की आवाज़ नहीं बंद कर सके थे, ये तो सोशल मीडिया है, लोग कहीं बिल्कुल। और से कहीं और से कहीं और से कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है ये बैकफायर कर जाएगी। गवर्नमेंट अगर इस तरह का प्लान करेगी, आप वैसे ही देखिए जो जो कर रहे हैं। अब यूटिलिटी स्टोर इन्होंने बंद करने का ऐलान किया है, दुनिया बाहर निकल आई है। तो जोहल जो है ना वो अपना काम करेगा। सर, और ये मकबूल जान साहब की गिरफ्तारी,
सहाफत पर फिर से दोबारा से उस तरह की वो बात कि सहाफ़ियों को आगे मुश्किलात का शिकार मैंने हैं। आप ही के साथ वीडियो की बिल्कुल, थी, बिल्कुल मैंने बताया था। आपको अर्ज किया था कि सहाफत में मुश्किल टाइम जो है आ बिल्कुल, रहा है। अच्छा, सोशल मीडिया भी सहाफत है, बिल्कुल, ठीक है, सहाफत का एक लेटेस्ट वर्जन है जिसमें बिल्कुल, हर बंदा सहाफी है। बिल्कुल। सर वो कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जी बदतमीज़ जो-सा है ना सहाफ़त है ये सोशल मीडिया। कहते हैं पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, बिल्कुल, ठीक है। देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का जो है ना, बिल्कुल, टू एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो जो आप करेंगे आपको रिएक्शन तो आएगा। अमल का रद्द आप अमल उसको है। बदतमीज कह दें, बिल्कुल, आप उसको ना खलफ कह दें, ना हिंजार बिल्कुल, कह दें, कुछ भी कह दें, हाँ आता है रिएक्शन। बिल्कुल। और ये मकबूल जान साहब का बताएँ कि हाँ, कब मैं तक वही कह बाहर रहा था कि आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे उरिया साहब। ये है कि जाहिर है केसेस का केस का तो सामना उनको करना पड़ेगा। कोई और सहाफ़ी भी हैं जिन जो ऐसा हो सकता है उनके बहुत साथ? सारे, एक मैं क्या, कई आएंगे दीवाने कितने, ठीक है। अभी ठीक है, अभी ये चलेगी चीज, अभी एक सीरीज जो है, ये पहले भी बेचारे गए थे, ये ठीक है। गायब हो गए थे उरिया साहब, हाँ मगर जी, हाँ जी। ये है कि आ गए थे। इसी तरह अभी ये है कि ये आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि बाकी लोग जो है ना, कुछ ऐसे चहीते सहाफत के स्टॉलवर्ड्स आपको प्रॉब्लम के अंदर आते हुए नजर आएंगे कि जो कहेंगे कि यार 10 मैं की प्यार विच खटिया। अच्छा सर, हमारी काफ़ी वीडियो इस बात पर हो चुकी हैं कि जी हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन दिसंबर में या अगले साल के शुरू में इलेक्शन होता नज़र आ रहा है। जी, और हुकूमत अगर ये चली जाती है तो इसके बाद आप कौन सी हुकूमत देख रहे हैं कि ज़ायचा क्या कहता है पाकिस्तान का, कि निगरान है, सदारती निज़ाम है या कोई और इस नहीं, तरह अभी का? तो निगरान हुकूमत ही फिलहाल आएगी, वही अनाउंस ठीक करेगी है, इलेक्शंस का। और 25 के शुरू में इलेक्शंस जो हैं वो आपको होते हुए नजर आएंगे, या तो ये अनाउंस हो जाएंगे इस साल के एंड तक, ठीक है। इस साल के एंड तक, ये नहीं दिसंबर तक, या अनाउंस हो चुके होंगे, या कोई बड़ा खड़ाक जो है ना वो हो चुका हुआ होगा। आप क्या देख रहे हैं कि जी खान साहब आकर इलेक्शन के बाहर आते नज़र आ रहे हैं इलेक्शन से पहले और अपनी बाकायदा से पार्टी को लीड करते? देखें जी, अ, इमरान खान और पीटीआई एक ही बात है। इमरान बिल्कुल, खान नहीं है तो पीटीआई भी नहीं है, बिल्कुल, और अगर पीटीआई नहीं है तो फिर इमरान खान का भी कोई मसला बिल्कुल। नहीं है। तो ये एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है, ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। कुछ अनासिर ऐसे हैं पीटीआई में ही जो जिनका सामने आहिस्ता-आहिस्ता आते जा रहे हैं पांच कि छह जी लोग अभी आएंगे हाँ, सामने 1.5-2 महीने में, और हाँ। हाँ। तो वो जो से अब लोग अंदर हैं, जैसे उमर सरफराज चीमा साहब, इजाज़ चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा ये स्टॉलवर्ड्स हैं और असल, हाँ ये जी, हीरे हैं इनके। और मुराद सईद साहब हैं, हाँ और जी, लोग हाँ भी जी। हैं। ये लोग जो हैं ये आएंगे सामने। ये ठीक, लोग जो हैं ये पीटीआई का एक इंटेग्रल पार्ट हैं, और ये आगे भी पीटीआई के साथ नजर आएंगे आपको। इमरान खान के जो जो जा निसार साथी हैं ना, हाँ जी, असद कैसर हैं, बिल्कुल। ये लोग, इस टाइप के लोग जो हैं ये पीटीआई में नजर आएंगे। जो है ना फसली बटेरे, हाँ वो जी, हाँ जी, सारे आउट होते जा रहे हैं, और वो आउट होते जाएंगे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो छोड़ गए, बिल्कुल, खुद छोड़ गए हैं, बिल्कुल। उन्होंने फिर बाहर जाके इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह जो है ना, ये पीटीआई की सफाई हो रही है। काफ़ी हम ज़िक्र करते आए हैं शुरू से कि जी जजेस का किरदार और वुकला का किरदार। तो जजेस का किरदार अब सामने आएगा और वुकला का किरदार सामने आता नज़र आ रहा है। कुछ जायचा पाकिस्तान के उसमें ऐसा है? पाकिस्तान का जायचा देख लीजिए, इसका जो करंट जायचा है, आप ये देख लें कि जुपिटर किस पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। जुपिटर वैसे पाकिस्तान के चौथे घर में है, केतु के साथ है। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखते हैं ना, तो पोजीशन जो है जुडिशरी की, ओवरऑल दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, ये बेहतरी की तरफ जा रही है। ठीक है, जुडिशरी जो है, दुनिया की जुडिशरी है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, ये स्ट्रेंथ पकड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे फैसले जो पास्ट में हुए, जिनका लोगों को फ़ायदा नहीं हो सका, जिन पे कोई तनकीद भी नहीं हो सकी, हुँ। अब ऐसे फैसले नहीं होंगे। और जो फैसले हो चुके हैं क्या वो दोबारा और कुछ फैसले जो हैं आपको रिवर्स होते हुए भी नजर आएंगे, और कुछ बड़े लोग जो हैं वो आपको उन फैसलों के ऊपर नजरसानी करते हुए नजर आएंगे, और वो फैसले वापस लेते हुए नजर आएंगे। चीफ जस्टिस साहब को एक्सटेंशन मिलने का कोई है? देखें, मैं नेम स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास
किसी का वो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है। मैं पाकिस्तान के जायचे को देख के कह सकता हूँ कि जुडिशरी में स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अब नयापन, इनोवेशन जो है, रेडिकल चेंजेस के साथ वो आने वाली हैं। तो वो पुरानी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करता हुआ पाकिस्तान का जायचा नज़र बिल्कुल नहीं आता। जवाब मिल गया मेरा ख्याल। ठीक है सर, खान साहब की सबसे बड़ी ताकत है यूथ, तो यूथ का आगे क्या किरदार देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यूथ है, क्योंकि उन्होंने टाइगर फोर्स बनाई और उन्होंने सबसे पहले यूथ को ही वो किया था। अब पाकिस्तान ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, इमरान खान को एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, बिल्कुल 60%, 70%, कई लोग कहते हैं 80-90, चले हम 70% तक रह लेते हैं, 60 तक, 70 तक। तो अब ना यूथ जो है वो अपना एक विजन रखती है, उसमें आप हो, इमरान खान हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो। अब जो पाकिस्तान बढ़ेगा आगे, अल्लाह की मेहरबानी से वो यूथ के सर पे ही बढ़ेगा। बहुत सारी यूथ तो नाउमीद होगी पाकिस्तान से, पाकिस्तान छोड़ गए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे जो 60% लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिए गए हैं, वो अब अपना जो है मामला सीधा करने के ऊपर है। जायचा क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि यूथ जो है वो एम्पावर हो रही है। और यूथ जो है, पहले भी देखें, स्टूडेंट्स थे तो पाकिस्तान की तहरीक चली थी, उन्होंने एक मेजर हिस्सा अपना अदा किया था। बिल्कुल बांग्लादेश में चले जी, हमारा और उनका फर्क है, वैसे हालात वाकयात नहीं है, मगर स्टूडेंट्स, बिल्कुल अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स तो खैर इतना नहीं, मगर यूथ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो जायचा अगर देखते हैं तो मार्स बड़ी अच्छी हालत के अंदर है, नेटल के अंदर। और मार्स का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी या अफवाज से रिलेटेड नहीं होता, मार्स यूथ को भी इंडिकेट करता है। 43 साल से 45-47 साल तक की एज जो है ना, वो पड़ी जाती है इससे, मार्च से। तो यूथ, उससे पहले भी जो जवान लोग हैं वो लोग आएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी, मादनियात, इनका क्या फ्यूचर है? जो इकोनॉमी है ना पाकिस्तान की, वो 2026 के एंड पे जाके ठीक होनी शुरू होगी। हाँ, उसका आगाज इस साल दिसंबर से शुरू होगा, सॉरी, आगाज शुरू होगा नहीं, आगाज उसका होगा दिसंबर से इंशाल्लाह, जो रीडिंग कहती है दिसंबर 2024 से। ठीक है। और उसका सर्कल जो कंप्लीट होगा वो 2026 के एंड पे जाके पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह 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 इस पोजीशन में होगा कि पाकिस्तान फिर जो है ना वो एक अपना सर उठा के चलने की पोजीशन में और ज्यादा आ जाएगा इंशाल्लाह। मादी ज़खायर जो हैं वो इस साल में भी मतलब वो निकलते तो हैं, बताया नहीं जाते, बिल्कुल अगले साल भी ऐसे ही है, उससे अगले साल भी। मादनी ज़खायर से तो पूरा है हमारी सरजमीन, निकलेंगे इस साल भी। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, खान साहब को सितंबर सपोर्ट कितना कर रहा है? खान साहब को सितंबर कितना सपोर्ट कर रहा है? खान साहब को ओवरऑल इनकी बर्थडे से पिछले साल से नेगेटिव वे में ना, इन रिवर्स वे चीज़ें फेवर दे रही हैं। उनका पकड़ा जाना भी फेवर में आया, उनकी मकबूलियत शोहरत भी बढ़ी, उनकी पार्टी के साथ जो भी मामलात हुए, पार्टी में जो मामलात हुए, फायदा इमरान खान को जाता रहा। अभी भी जो पकड़ धकड़ तोड़ फोड़ जो भी होगी, उसका फायदा सितंबर में भी इमरान खान बार बार कहते रहे हैं ना कि इसको बाहर निकाल दो, इसकी हाँ, बाहर निकालते तो और सिचुएशन होनी। हाँ जी, मगर ये है कि उन्होंने एक जगह बिठा दिया, हाँ, सारा सिस्टम वहां चला गया जहाँ पे वो है, उन्होंने सारा अपनी तरफ चेक कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही अदालतें वही लग रही हैं, इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं। इमरान खान ने भी कहा मैं बैठा हूँ यहाँ पे बादशाह बन के, ठीक है जी, आज जिसने भी आना इधर आ जाओ। तो अगर निकाल देते तो वो तो फिर वही सिचुएशन थी कि इमरान खान को सांस नहीं आने दे रहे थे। आज इधर पेशी है, अब उधर पेशी है, अब उधर जा रहे हैं, इमरान खान को दौड़ा के रखते। इमरान खान ने थक जाना था, शायद थक जाते, मगर वो है हट धर्म आदमी, असूल जो बना लेते हैं, जो जिद बना लेते हैं। अब प्यार मोहब्बत से उनकी जान मांगेंगे, जायचा कहता है कि दे देंगे, तड़ी लगाएंगे या उनके साथ इस तरह की बात करेंगे ना, तो वो आपने देखा नहीं था, वो श्रीनाथ को उन्होंने बुलाया था ना दोबारा, वो आउट भी हो गया था ना, उन्होंने कहा था यार आजा दोबारा ले ले बारी, उसने कहा था नहीं मैं आउट नहीं हुआ। आपको मैच याद है? हाँ जी, मेरे शारजा में हुआ था, बिल्कुल, ये पता नहीं। तो वो फिर इमरान खान का टाइप है ना असल में, ये है, बस हट धर्म कह लें, जिद्दी कह लें, असूल पसंद कह लें, वो टाइप है। सितंबर सपोर्ट कर रहा है, सितंबर भी सपोर्ट कर रहा है, अक्टूबर भी सपोर्ट कर रहा है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है देखने का। बिल्कुल, मैं इस एंगल से देखता हूँ कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है, मैं उस हिसाब से चीजें देख के
अपने क्लाइंट्स को भी यही इसी तरीके से गाइड करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी। डॉक्टर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि खान साहब को जो सर सितंबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, अक्टूबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।